टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का। आज अपना फर्स्ट डे है। आज से हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपनी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। तो अपनी जो फर्स्ट सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे अतीत। जो सेकंड पार्ट है हमारा वह है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, ये दो अपनी पुस्तक है। अब बात करते हैं कि हमारे जो अतीत जो पुस्तक है उसके अंदर कितने लेसन हैं। तो हमारे अतीत के अंदर लेसन है 10। कितने लेसन है? 10। और जो सेकंड पुस्तक है उसमें जो लेसन है वह है 6। टोटल आपके कितने लेसन हो गए? 16। अपने सामाजिक विज्ञान के अंदर दो पुस्तक है हमारे अतीत, जिसमें हम इतिहास से संबंधित बातें पढ़ेंगे, कौन सी घटना कब घटित हुई। दूसरी बात फिर आती है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास, संसाधनों को किस प्रकार से अपन को बचा के रखना है, किस प्रकार उनको काम में लेना है, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का अर्थ क्या है। तो ये सारी की सारी बातें अपन जो कि भूगोल से संबंधित है वो पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास में। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहला अपना जो कौन सी किताब पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे पहले संसाधन एवं विकास। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बेटा ये थोड़ा क्या है, भूगोल से संबंधित और इजी है और छोटे लेसन है, इसलिए अपन जब तक ये कोविड-19 चल रहा है, अपनी स्कूलें नहीं खुली है, तब तक अपन जो इजी लेसन है वो सबसे पहले देख लेते हैं। हो सकता है बाय गॉड भगवान की कृपा रही तो स्कूलें जल्दी खुलेगी, इस मुसीबत के अंदर छुटकारा अपन को मिलेगा और स्कूल जब ओपन होगी तब अपन जो बाकी लेसन है वो फिर बाद में पढ़ लेंगे। तो अब आज से अपन प्रारंभ करते हैं संसाधन एवं विकास। कौन सा पढ़ेंगे अपन पहले? संसाधन एवं विकास। तो संसाधन और विकास के अंदर जो आपका पाठ जो पहला है, लेसन जो आपका पहला है वह है संसाधन। कौन सा है पहला? संसाधन। आप देखो बेटा, संसाधन, ये संसाधन होते क्या है, क्या काम आते हैं, सबसे पहले ये जानकारी होना जरूरी है, इनकी परिभाषा ज्ञात होना जरूरी है। संसाधन वैसे देखा जाए तो अपने दैनिक जीवन के अंदर जो दैनिक दिनचर्या है या दैनिक जीवन के अंदर जो अपने काम आते हैं सभी अपने लिए क्या है? संसाधन है। जो मनुष्य की पूर्ति करता है वह सभी अपने लिए क्या है? संसाधन है। जैसे मान लो हवा है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, बहुत कुछ ऐसे हैं जो अपने जल है, अपने काम उपयोगी है, उन सबको अपन क्या बोल सकते हैं? संसाधन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन पढ़ेंगे संसाधन का अर्थ। संसाधन किसे कहते हैं आपको अच्छी राइटिंग में करना है, पहले रफ कॉपी में करना है, फिर बाद में इसको फेयर कॉपी में करना है। पहले लिखेंगे पृथ्वी या ग्रह और उपग्रहों पर पाए जाने वाले पदार्थ जो मानव उपयोगी हो उन्हें संसाधन उन्हें संसाधन कहते हैं। उन्हें संसाधन कहते हैं। यह हो गई अपनी संसाधन की परिभाषा। पृथ्वी या ग्रह और उपग्रहों पर पाए जाने वाले पदार्थ
जो मानव उपयोगी हो उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो जल है, तो जल भी क्या है, अपने लिए एक संसाधन है। तो ये हो गई अपनी छोटी सी डेफिनेशन किसकी, संसाधन की। अब अपन बात करते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। तो संसाधन बेटा दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और जो दूसरा है वह है मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन। अब जो प्राकृतिक संसाधन है वह होते हैं दो प्रकार के। पहला कौन सा, नव्यकरणीय, और दूसरा होता है अनव्यकरणीय। दूसरा होता है अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय जिनको अपन एक बार काम में ले लेते हैं, फिर वापस उसको अपन रिसाइकिल बिन करके या उनको वापस उत्पादित करके अपन उसको क्या कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं। तो वह संसाधन क्या कहलाते हैं, नव्यकरणीय, यानी एक बार काम में लेने के उपरांत अपन उसको दोबारा काम में ले। दूसरी बात आती है अनव्यकरणीय संसाधन, जिनको अपन एक बार काम में ले लेते हैं लेकिन फिर बाद में उसको उपयोग होने के उपरांत अपन उसको काम में नहीं ले सकते, वह कहलाते हैं अनव्यकरणीय संसाधन। अब इनको दूसरे नामों से बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये है असमाप्य संसाधन और ये है समाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन का मतलब जो समाप्त होने वाले हैं। असमाप्य जो कभी एक बार काम में लेते हैं लेकिन फिर बाद में उसको रिसाइकिल बिन करके या वापस उत्पादित करके अपन उसको काम में ले लेते हैं, तो वह कहलाते हैं असमाप्य संसाधन। कहने का मतलब ये है कि आप समाप्य जो समाप्त होने वाले हैं, असमाप्य जो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे मान लो नव्यकरण के अंदर, जैसे मान लो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक वायु है तब तक अपन पवन ऊर्जा बना सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो अपन उसको वापस रिसाइकिल बिन करके फिर उसको वापस उत्पादित की जा सकती है। अब इसमें बात करते हैं, जैसे मान लो इसमें आता है पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ये समाप्य संसाधन है जो यानी जल्दी समाप्त हो जाते हैं। लगातार जनसंख्या का दबाव अधिक बढ़ता जा रहा है, खपत अधिक हो रही है, तो इनकी वजह से इनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन इनकी कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। फिर आता है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधनों के अंदर जैसे मान लो उद्योग है, उद्योगों के अंदर क्या होता है, छोटी सी चीज का आकार देकर विनिर्माण करके अपने लिए बहुत सारे संसाधन तैयार किए जाते हैं, जो कि वहां पे मानव श्रम द्वारा, मशीनीकरण के द्वारा अपने लिए विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, जो वस्तुएं या संसाधन तैयार करते हैं। ये बात होगी अपनी साधारण। जैसे मान लो संसाधन के प्रकार कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, नव्यकरणीय संसाधन, अनव्यकरणीय संसाधन। फिर इस नवीकरण के उदाहरण जैसे मान लो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है जो सूर्य के ताप से विद्युत उत्पादित की जाती है। अनवीकरणीय संसाधन जैसे मान लो पेट्रोल है, डीजल है, ये है, तो ये क्या है, समाप्य संसाधन है और ये असमाप्य संसाधन है। बाकी इनका विस्तार अपन एक एक का डेफिनेशन के अनुसार अपन पढ़ेंगे। तो अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से राइटिंग से, मैंने पहले भी कहा था आपको पहले रफ कॉपी में उतारना है, फिर बाद में वापस वीडियो देखना है। अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही तो इसमें से देख के आपको वापस फेयर कॉपी में अच्छी राइटिंग से करना है। अब अपन बात करते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन। इनका एक एक का वर्णन आपको करवाऊंगा मैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा प्राकृतिक संसाधन। ये भी मिटा देता हूं मैं। पहला आता है अपने प्राकृतिक संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन क्या है? संसाधन की डेफिनेशन तो होगी, आप पढ़ेंगे अपन प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, मृदा, खनिज आदि। यह होगी अपनी प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, मृदा, खनिज आदि। तो ये इसकी परिभाषा होगी। प्राकृतिक संसाधन के बारे में अपन ने पढ़ा कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो, यानी जो प्रकृति ने अपन को दिया है, संशोधन के बिना, यानी उसका कोई संशोधन नहीं किया, कोई मशीनीकरण नहीं किया, कोई किसी उद्योग में जाके, जैसे मान लो जल है तो जल प्रकृति हमें देती है, न कि उसको कोई मशीन से तैयार किया जाता है। मृदा है, ऐसा कोई नहीं है कि उसको मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है या मानव श्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रकृति इसका निर्माण अपने आप करती है। जैसे मान लो मृदा, खनिज, धरातल के आंतरिक भाग के अंदर जितने भी खनिज पाए जाते हैं वह सभी प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति अपन को दी है। पेड़ किसी मशीनीकरण से तैयार नहीं किए जाते, ये प्रकृति की अद्भुत कल्पना या निर्माण करती है। जिस तरह से ये पेड़ पौधे अपन को बहुत सारी चीजें देते हैं, तो ये भी अपने लिए क्या है, संसाधन है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक चीज समझा दी जाएगी, तो आपको इस तरह से चैप्टर क्लियर करने हैं। धन्यवाद।